हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में कालीबंगा सभ्यता व उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का सामान्य परिचय। आहड़ सभ्यता के सर्वप्रथम अवशेष उत्तर से उदयपुर में उत्तर पूर्व में 4 किलोमीटर दूर आहड़ कस्बे में बनास की सहायक नदियां बेड़ज के किनारे प्राप्त हुए थे। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। उसका व्यापक उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1956 में किया गया। 1961-62 में एच.डी. सांकलिया, हंसमुख धीरजलाल के निर्देशन में तथा वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। इन दोनों के निर्देशन में, जिसमें राजस्थान प्रशासन की ओर से श्री पी.एल. चक्रवर्ती ने भाग लिया था। इन दोनों के साथ साथ राजस्थान प्रशासन के जो श्री पी.एल. चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी उत्खनन कार्य में भाग लिया था। यह उत्खनन डेक्कन कॉलेज, पूना, मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया व पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा कराया गया। पुरातत्वविद एच.डी. सांकलिया ने आहड़ बनास संस्कृति का आहड़ सभ्यता को आहड़ एक 4000 वर्ष पुरानी 2000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व सभ्यता है। आहड़ जो आपके हैं 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। यह ताम्रपाषाण काल से संबंधित एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता जो थी वो ताम्रपाषाण काल से संबंधित एक ग्रामीण सभ्यता भी थी। उपनाम आहड़ सभ्यता के ताम्रवती नगरी या ताम्बावती नगरी। इसका कारण यह था कि ताम्र उपकरणों की प्रचुरता अधिक होने के कारण आहड़ सभ्यता को ताम्रवती कहा गया। आगाटपुर या आगाट दुर्ग गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। 10वीं व 11वीं शताब्दी का नाम। धूलकोट 500 मीटर लंबे धूल के टीले के नीचे स्थित स्थानीय नाम। और बनास संस्कृति एच.डी. सांकलिया ने कहा था, बनास नदी घाटी में विकसित होने के कारण। उत्खनन स्तर। आहड़ बस्ती की पूर्व दिशा में स्थित धूलकोट मिट्टी से बने छोटे छोटे टीलों पर कई खाइयां खोदी गई, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह बस्ती 8 बार बनी और उजड़ी थी। कौन सी जो आहड़ सभ्यता के अंदर बस्ती बसाई गई थी वो। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 3 चरणों में किया गया था। प्रथम चरण। इस चरण में स्फटिक पत्थर से बने चतुष्कोणीय कोल व बेडोल औजार तथा पत्थर से बने गोले, गदाएं, औंखलियां प्राप्त होती हैं, तो जो मनुष्य के मानसिक विकास को दर्शाते हुए धातु युग की तरफ ले जाती है। द्वितीय चरण। इस चरण में ताम्र कांस्य युग के उपकरण प्राप्त होते हैं, जिनमें तांबे की कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां आदि शामिल हैं। तृतीय चरण। इस चरण में मिट्टी से बने पूजा पात्र, खिलौने व चूड़ियां, पक्की मिट्टी को छेद युक्त गोलियां, कांच, सीप व हड्डियों से बने छेद वाले मनके व मूल्यवान पत्थर, गोमद, मूंगा, स्फटिक प्राप्त हुए थे। आहड़ सभ्यता के 3 चरणों के उत्खनन से 8 स्तरों का पता चला है, जिनमें से यह महत्वपूर्ण है। पहला चरण देखते हैं। प्रथम स्तर में मिट्टी की दीवारें, बर्तन व पत्थर के ढेर। द्वितीय चरण में प्रथम स्तर के ऊपर मिट्टी को कूटकर तैयार की गई दीवारें, मिट्टी के बर्तन। तृतीय स्तर चित्रित बर्तन। चतुर्थ स्तर में 2 तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई व इसके उत्खनन द्वितीय चरण में किया गया था। आहड़ संस्कृति एवं सभ्यता की विशेषताएं। निवास स्थान आहड़ सभ्यता का। आहड़ में बने मकानों में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया। जो आहड़ सभ्यता के घर थे, उनको बनाने में ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंटों का। इन भवनों की नींव भरने में शिष्ट पत्थर, काले पत्थर का उपयोग किया गया था तथा फर्श का निर्माण चिकनी मिट्टी में
पीली मिट्टी मिलाकर किया जाता था। भवनों की छतें दोनों तरफ ढाल वाली होती थी, जो बांस व केवल द्वारा ढककर बनाई जाती थी। आहड़वासी भवन की दीवारों एवं नींवों को मजबूत व सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज को टुकड़े व चिप्स मिलाकर बने सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आहड़ में अधिकांश मकान आयताकार होते थे। यहाँ से बड़े कमरे का आकार 33 × 20 फीट लंबाई चौड़ाई तक देखने को मिलता है। मिट्टी की दीवारों पर बांसों के सहारे चटाई लगाकर कमरे का निर्माण किया जाता था। बड़े कमरों में बांस की पर्दी, इसे चिकनी मिट्टी चढ़ाकर स्थायी रूप प्रदान किया जाता था। छोटे कमरों का रूप प्रदान किया जाता था। रसोई के पास से मछली, बकरी, हिरण व गाय की हड्डियों का पाना जाना आहड़वासियों के मांसाहारी होने की ओर संकेत देता है। आहड़वासी मांसाहारी थे, इसका संकेत यह है कि रसोई के पास मछली, बकरी व हिरण, गाय की हड्डियों प्राप्त हुई है। यहाँ की मकानों की छतें केवलू या केलू से ढकी होती थी। नोट: उल्लेखनीय है कि मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। 2 नंबर है चूल्हा। पहला हमने देखा था निवास स्थान, अब देखते हैं आहड़ सभ्यता के चूल्हे। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे तथा एक मकान में 6 चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली की विद्यमानता प्रकट करते हैं। यहाँ से 2 मुंहों का चूल्हा भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप भी मिली है। 3 नंबर है मृद भांड। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे अधिक संख्या मृद भांडों की है। यहाँ के बर्तन उल्टी तप्पाई से बने हैं, जिन पर सजावट केवल ऊपरी हिस्से पर ही पाई जाती है। निचला हिस्सा खुरददार, इससे यह सिद्ध होता है कि बर्तन मकान में गाड़ कर रखे जाते थे। खुदाई में अनाज रखने के बड़े मृद भांड भी गड़े मिले हैं, जिन्हें यहाँ की स्थानीय बोलचाल की भाषा में गोरे, बंखोटे व कोठे कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के बर्तनों से इस बात का संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व 2000 से 1000 के काल में आहड़वासियों का ईरान से भी संबंध था। आहड़ के मृद भांडों को केवल ज्यामितीय अलंकरणों से सर्जित कर इन्हें ग्लोज द्वारा चमकीला बनाया जाता था। आहड़ से प्राप्त बर्तनों में लाल चिकनी मिट्टी का प्रयोग हुआ था तथा यह लाल काले कर्षण लोहित मृद भांडों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 4 नंबर है मुद्राएं एवं मोहरें। आहड़ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ यूनानी देवता अपोलो है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकस है। यहाँ से मिलने वाली 3 मोहरों पर विहिति विष, पलितसा तथा तात्य थॉमसन अंकित है, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। आहड़ से लेपिस लाजुली लाजवर्त प्राप्त हुए हैं, जो इस सभ्यता का ईरान से संपर्क सूचक है। 5 नंबर है पूजा की थाली। थाली गोल व चौकोर दोनों प्रकार की होती थी। दीपक रखने के खानों का अलावा पूजा की थालियों में नाग, नागिन व देवता भी मिट्टी के बने मिले होते थे। 6 नंबर है खिलौने। मिट्टी के बैल, सींग वाले पशु, मेंढा, गेंडा, कुत्ते, हाथी व मनुष्य आकृति के खिलौने यहाँ उत्खनन में मिले हैं। घोड़े की मूर्ति, कोई मूर्ति आहड़ में नहीं मिली है। यहाँ से प्राप्त बैल की मूर्तियां प्रतिमा को पुराविदों ने बनाशियल बुल की संज्ञा दी है, जो टेराकोटा से निर्मित है। 7 नंबर है दीपक एवं गोलियां। आहड़ में मिट्टी के 6 दीपक तथा 54 गोलियां प्राप्त हुई है आहड़ सभ्यता से। मानव कृतियां 8 नंबर। आहड़ में 2 नारी मूर्तियां तथा 1 पुरुष मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से मातृभूमि बैल की मृण मूर्ति, नारी के दोनों पैर, उकेरा हुआ पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं, जिनका संभवतः धार्मिक महत्व था। अगला क्वेश्चन है मणियां एवं आभूषण। आहड़ के लोग मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, मूंगा, स्फटिक आदि से गोल मणियां बनाते थे, जिन्हें माला में पहना जाता था। इनके ऊपर सजावट व अलंकरण का कार्य भी किया जाता था।
आदिवासियों के आभूषण अधिकांशतः पकी हुई मिट्टी के मणकों के थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। यहाँ से 26 किस्म के मिलियत प्राप्त हुए। आदिवासी ताम्र व मिट्टी से निर्मित कर्णभूषण व चूड़ियां भी पहनते हैं। 10 नंबर है कृषि। आदिवासी गेहूं, ज्वार व चावल की खेती करते थे। आदिवासी जो गेहूं और चावल ज्वार की खेती करते थे, यहाँ से प्राप्त होने वाले बड़े बड़े मृदबान तथा अन्य पीसने के पत्थर सिलबट्टे से यह प्रमाणित होता है कि लोग कृषि कार्य करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज भी हुआ करता था। आड़ निवासी दक्षिण पश्चिम राजस्थान के प्रथम कृषक थे तथा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भी आड़ निवासी कृषि से परिचित थे। पुरातत्वविद विष्णु मंत्र के अनुसार आहड़ में वर्तमान देहरादून से प्राप्त होने वाले उच्च कोटि के चावल के समान चावल पैदा होता था। 11 नंबर है व्यवसाय। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान लगाया जाता था। तौल के बाट सिलबट्टा मिलना यहाँ वाणिज्य व्यवसाय की उन्नति की ओर संकेत करता है। आड़ से तांबा गलाने के 2 यंत्र प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि तांबा गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना भी इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय होता था। पशुपालन भी आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का आधार था। 12 नंबर मृतक संस्कार विधि। आदिवासी अपने मृतकों को आभूषण के साथ ही गाड़ते थे। मृतक के पैर दक्षिण में तथा सिर उत्तर में रखा जाता था आड़ सभ्यता में। 13 नंबर है शोषण पात्र। मकानों से पानी निकालने के लिए 15-20 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का गड्ढा शोषण प्राप्त बनाया जाता था। यह पद्धति चक्रकूप कहलाती थी। आगे सभ्यता का विस्तार। आड़ संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार। गिलुंड राजसमंद, बालाथल, उदयपुर, भगवानपुरा, उदयपुर, पचमता, राजसमंद, ओजना, भीलवाड़ा तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थलों से प्रमाणित होती है। इसका संपर्क नवदा टोली मध्य प्रदेश, नागना मध्य प्रदेश, एरन मध्य प्रदेश, कायता मध्य प्रदेश तथा कुछ गुजरात तक का था विस्तार आड़ सभ्यता का। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।